नमस्कार दोस्तों, आज एक नई कविता लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और कविता के बारे में पहले आपको एक बता दूं। मैंने लिखा है इसका जो कविता का शीर्षक है, इतना जलता कौन है। इतना जलता कौन है। कविता सुनिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा लगा कविता। लुटकर भरे बाजार में लुटकर भरे बाजार में पहुंचे जब महफिल जमाने। लुटकर भरे बाजार में पहुंचे जब महफिल जमाने। खैरियत इबादत छोड़ खड़े हुए पत्रकार कहलाने। खैरियत इबादत छोड़ खड़े हुए पत्रकार कहलाने। न सुनी मेरी तो सुनने को तैयार हम हुए। न सुनी मेरी तो सुनने को तैयार हम हुए। सुनने को तैयार हम हुए। एक आईडी और एक माइक को चले हम हथियार बनाने। एक आईडी और एक माइक को चले हम हथियार बनाने। लुटकर भरे बाजार में पहुंचे जब महफिल जमाने। खैरियत इबादत छोड़ खड़े हुए पत्रकार कहलाने। और न सुनी मेरी तो सुनने को तैयार हम हुए। एक आईडी एक माइक को चले हथियार बनाने। हम सबकी सुन रहे थे हम सबकी सुन रहे थे, पर मेरी कहानी सुनता कौन है। हम सबकी सुन रहे थे और मेरी कहानी सुनता कौन है। किस कदर लुटे थे, जख्म कितने गहरे थे, ये बुनता कौन है। किस कदर लुटे थे, जख्म कितने गहरे थे, ये बुनता कौन है और मुझे सुनता कौन है। धीरे धीरे धीमी आंच में धीरे धीरे धीमी आंच में तुम ही बताओ इतना जलता कौन है। धीरे धीरे धीमी आंच में तुम ही बताओ इतना जलता कौन है। हाई कमान को चाहिए जिंदगी नहीं ना आराम चाहिए। चाटुकार या हराम चाहिए, 24 घंटे हर वक्त सलाम चाहिए। चाटुकार या हराम चाहिए, 24 घंटे सलाम चाहिए। इतनी जी हुजूरी करता कौन है। इतनी जी हुजूरी करता कौन है। और आगे की लाइन बताए हैं कि धीरे धीरे धीमी आंच में तुम ही बताओ इतना जलता कौन है। धीरे धीरे धीमी आंच में तुम ही बताओ इतना जलता कौन है। और आगे की लाइन है कि आसमां नहीं थे डगर हमारे। आसमां नहीं थे डगर हमारे। आसमां नहीं थे डगर हमारे। कांटों के अंबार बिछे थे। कांटों के अंबार बिछे थे, पर लड़ना भिड़ना हर किसी की जुबान बनता कौन है। लड़ना भिड़ना हर किसी की जुबान बनता कौन है। ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि पत्रकार के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो हर किसी की आवाज के लिए हर किसी से लड़ जाए। इस वजह से मैंने लिखा कि आसमान नहीं थे डगर हमारे, कांटों के अंबार बिछे थे, पर लड़ना भिड़ना हर किसी की जुबान बनता कौन है। सब में अपनी कहानी ढूंढ रहे थे। सब में अपनी कहानी ढूंढ रहे थे। लिख लिख ही नया आशियाना बुन रहे थे। आवाज हम ही सबके थे। आवाज हम ही सबके थे, फिर भी भरी महफिल में लुट रहे थे। आवाज सबके हम ही थे, फिर भी भरी महफिल में लुट रहे थे। कई जख्म पनप रहे थे, पत्रकार हम थे। कई जख्म पनप रहे थे, पत्रकार हम थे। और हम में सबकी कहानी थी, हजार लबों की एक ही जुबानी थी। हजार लबों की एक ही जुबानी थी। न घर था अपना न कोई अपना था, पत्रकार बनना ही बस एक सपना था। न घर था अपना न कोई अपना था, पत्रकार बनना ही बस एक सपना था। इसी में सब कुछ गवा दिए, तुम सब पर जिंदगी लुटा दिए। तुम सब पर जिंदगी लुटा दिए, लिख लिख कर सिर्फ तेरी कहानी खुद को कब्र में सुला दिए। लिख लिख कर तेरी कहानी खुद को कब्र में सुला दिए। अब जो इसी वजह से लिखा कि लुट कर भरे बाजार में पहुंचे जब महफिल जमाने। खैरियत इबादत छोड़ खड़े हुए पत्रकार कहानी। खैरियत इबादत छोड़ खड़े हुए पत्रकार कहानी। जब पत्रकार, ये कविता मैंने उन पत्रकारों पे लिखी है जो पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। पूरी उम्र बीत जाती है, अपनी आवाज सबकी आवाज बनकर आवाज बुलंद करते हैं, सबसे लड़ते झगड़ते हैं। और उनके नसीब में सिर्फ अंत वक्त में एक ही चीज नसीब आता है, वो भी 2 गज जमीन और खब्र में सो जाते हैं। चर्चा के नाम पर सिर्फ उनका नाम लिया जाता है कि वो पत्रकार अच्छे थे या बुरे। इस वजह से हमने इस कविता को लिखी। आपको कैसे लगी ये कविता हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा।